वृंदावन के हैं, मतलब वो साधक, सॉरी फिर साधक निकल गया, कथावाचक है। हजारों भीड़ सुनती है उनको। एक बार हमारे पास पहुंच गए, बताओ क्या है महाराज। बोले हमको एक शमशान काली चाहिए, एक शमशान काली दे दो। हमने ये क्या है, यूँ तो दिन भर अपने आप संगार होती, माँ चट कर जाती अपने आप। ये सब गंदी चीजें, दरगाहों मजारों में सब यही बदमाशियां हैं, ये गंदी एनर्जी। महाराज आप क्या करोगे इसका। बोले भक्तों को थोड़ा पहले टाइट करेंगे, फिर बाद में बदमाश होते हैं उनको थोड़ा ठीक करेंगे, फिर ये करेंगे। हमने महाराज क्षमा करें, हम कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में। हमारे बोले आप तो रोज हम देखते हैं आप करते हो, तमाम शमशान काली, रक्त काली, तमाम नाम आते हैं, आप श्रृंगार कर। हम तो कुछ करते ही नहीं, तो माँ करती है, ये भोलेनाथ करते हैं, हम तो करते नहीं, तो हम तो सक्षम नहीं महाराज देने में। इस तरह की मानसिकता, मतलब आप कहाँ दिशा ले जा रहे हैं, वो दिशाहीन खुद हो गए हैं, दूसरों को दिशाहीन हो ही जाना है आपके साथ जुड़ के। तो इन चीजों से बचना है, ये झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना, इन चीजों से बचना है। ये आप करते हो तो पीछे वाले उसका अनुसरण करते हैं। अब वो बच्चे के पीछे घूम रहे हैं 50 लोग, तो सबको ऐसे ही बनना है, आता है कहीं कहीं बच्चों में। तो इन चीज़ों से बचना है, और ऐसे लोगों को, ये हमारे जो धर्म गुरु यहाँ उपस्थित हैं, बच्चा है वो, उसको बिठा करके उसको दिशा देनी है। अगर आप में उसकी क्षमता है तो उसको दिशा दीजिए, ये हमारा काम है। पहले महाकुंभ का जो परिक्षेत्र है इससे बाहर करिए। बिल्कुल, इससे बाहर रहना चाहिए, यहाँ का वातावरण खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ का एक एक क्षण बहुमूल्य है, जहाँ पे धर्म चर्चा होनी चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए सूचनाओं का, ज्ञान को अनुभव कराने वाली वस्तु है जो अनुभव कराना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो ये पूरा माहौल खराब करने वाली बात है। धर्म संसद में आचार्य जी क्या आप लोगों के मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं? सनातन को लेकर के जिस तरीके के युवाओं में इस समय एक क्रेज दिख रहा है, या यूं कहा जाए उनकी भागीदारी दिख रही है, जिस तरीके से बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं संगम में डुबकी लगाने, वो अपने आप में दिखाता है कि सनातन का जो प्रचार प्रसार है वो वाकई में देश में जबरदस्त तरीके से हो रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरा देश नहीं पूरा विश्व समझना चाहता है। समस्या समझाने वालों में पैदा हो गई है, ये समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि खुद नहीं समझे। समस्या वहां पर है, समझने वालों में तिल भर समस्या नहीं। वो तो बेचारे समझने के लिए अमेरिका से यहाँ पढ़े हुए हैं, यूरोप से पढ़े हैं, अपना घर बार छोड़ के लोग पढ़े हैं, साधु संत हो गए। समझाने वालों में समस्या है, हम में समस्या है ना कि समझा नहीं पा रहे हैं। समझने के लिए तो बैठे ही हैं लोग। तो पूरे विश्व से जो जुड़ाव है, इसीलिए जुड़ाव है कि व्यक्ति समझना चाहता है। और जो धर्म संसद की आप बात कर रहे हैं, यही धर्म संसद है, चल रहा है चारों ओर, इतना पूर्ण महाकुंभ इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ चल रहा है। ये धर्म संसद ही तो है। केवल एक जगह 2-4 बीघे में 2-4 एकड़ में टेंट लगा करके संसद चलाने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा समाज के समक्ष। आपकी बातों से काम नहीं चलेगा। आप बातों से काम चलाना चाहते हैं, बातों से काम चलाना चाहते हैं, समस्याओं से बचना चाहते हैं आप, तो आपको उनकी समस्या समाप्त करके दिखानी होगी, अपने को प्रमाणित करना होगा। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए, बातों से नहीं चलेगा। एक व्यक्ति आया है, समस्या में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, ओसीडी है, तलाक हो रहे, घर में परेशान है, मर रहा है, आत्महत्या करने घूम रहा है आदमी। आपको प्रमाणित करना होगा कि क्षण में कि हाँ कुछ नहीं है। आप उस वैदिक प्रक्रिया में उसको ले जाना होगा, तभी तो उसके प्रति आस्था बढ़ेगी। दरबार तमाम वैदिक प्रक्रिया कराता है, तो तभी तो वैदिक प्रक्रिया में व्यक्ति की आस्था बनती है, हमेशा के लिए बनती है। और फिर जो दरबार से स्वस्थ होते हैं स्वयं प्रार्थना संकल्प करके, वही बाद में बाबा के शिष्य हो जाते हैं दीक्षा लेकर के। वो कृतज्ञता होती है उनकी कि हम स्वस्थ हुए, हमारा परिवार स्वस्थ हुआ, तो उनको प्रमाण मिलता है ना। प्रमाण मिलता है तो परंपरा बनती है। अनुभव से प्रमाण मिला, प्रमाण से परंपरा बनती, परंपरा में लोग शामिल होते हैं, तो सुख समृद्धि की ओर गति करते हैं। सवाल आपसे ले लेता हूँ, सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं महाकुंभ परिक्षेत्र में, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पर आते हैं, कल जब हादसा हुआ तो प्रधानमंत्री ने तुरंत मुख्यमंत्री को फोन किया और यहाँ का हालचाल जाना, यहाँ की समुचित जो व्यवस्थाएं हैं उसको महाराज जी कैसे आप देखते हैं? यही तो जो अभी आपने कहा उसी में उत्तर छिपा आपकी बात में।